हूं आपके साथ राजेश कुमार और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। पूरी दुनिया दरअसल इस समय एक जानलेवा वायरस से लड़ रही है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते भारत समेत दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन भी चल रहा है। और हमारी कोशिश ये है कि लॉकडाउन के दौरान आपका पूरा ख्याल कैसे रखा जाए। तो आपको तनाव से दूर रखने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली। घर बैठे हुए घरबंदी में आज हमारे साथ जुड़ रही हैं भोजपुरी सिंगर इंदु सोनाली। जी हां, इंदु सोनाली भोजपुरी फिल्मों की जानी मानी प्लेबैक सिंगर हैं। इनके गाए कई गीत भोजपुरी प्रेमियों की जुबान पर हैं। इंदु सोनाली ने कई हिट एल्बम में गाने भी गाए हैं, तो करीब करीब सभी भोजपुरी स्टार्स के साथ काम किया है। आज जब पूरा देश लॉकडाउन के दौरान घरों में बंद है, तो इंदु सोनाली हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इंदु सोनाली, बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु जी, लॉकडाउन है, पूरा देश अपने अपने घरों में बंद है, तो ऐसे में कोरोना से लड़ने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी, और अगर गा कर दे सकें तो बड़ा अच्छा। सबसे पहले तो जी बिहार झारखंड के सभी दर्शकों को इंदु सोनाली का नमस्कार जी। और साथ ही साथ जैसा कि भी लॉकडाउन चल रहा है और ये हमारे हित में है, पूरे देश के हित में है। और सबसे पहले तो मैं सभी से कहना चाहूंगी, क्योंकि वो जो निर्देश हमारे नरेंद्र मोदी जी ने दिया है पूरे देश को कि घर में लॉक रहना है और निर्देशों का पालन करना है, तो वो मैं तो कर ही रही हूँ। और मैं जी बिहार झारखंड के सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी, पूरे देशवासियों से कहना चाहूंगी कि प्लीज घर में रहें। और जो निर्देश दिया गया है वो हम सभी के लिए है, पूरे परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए है। बिल्कुल। इंदु जी, कुछ अगर गाकर यही लोगों से अपील कर सकें तो। जी मैं जरूर। मैं लॉकडाउन पे मैंने कुछ दो चार लाइन जो मेरे आदर्श है लता मंगेशकर जी, उनके गाने में गुनगुनाती रहती हूँ, तो वही उनके ही गाए हुए धुन पर मैं कुछ कोरोना वायरस के लिए गाना गाना चाहती हूँ, पूरे देशवासियों के लिए एक अपील है। और ये है, घर में ही रहना, बाहर ना जाना, घर में ही रहना, बाहर ना जाना, बाहर बैठा दुश्मन कोरोना, घर में ही रहना, बार बार हाथों को सैनिटाइज करना, हाथों को धो कर ही कुछ भी है खाना, खुद को बचा करके, खुद को बचा करके देश को बचाना, बाहर बैठा दुश्मन कोरोना, घर में ही रहना। बिल्कुल, बहुत खूब इंदु जी। और जिस तरीके से आपने दर्शकों से अपील की है, और खास करके जो आपके फैंस हैं वो उम्मीद करते हैं जरूर इस अपील का पालन करेंगे और वो भी इसी रास्ते पे चलेंगे। इंदु जी, आप जैसा कि आपके बारे में मैं पढ़ भी रही थी, आप भागलपुर से हैं और वहां की जो भाषा है वो अलग है, लेकिन भोजपुरी में जितने हिट गाने आपने दिए हैं और जिस तरीके से इस पूरी इंडस्ट्री पे कह सकते हैं प्लेबैक सिंगर के तौर पे आपका जो रोल रहा, जो भूमिका रही, और क्या आवाज की जादू आपने जिस तरीके से बिखेरा है, वो वाकई काबिले तारीफ है। ये आखिरकार सफर की शुरुआत कैसे हुई और एकदम से किसी दूसरी भाषा को अपना लेना और वो भी इस मुकाम पे पहुंच जाना बहुत आसान नहीं रहा होगा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जब मैं मेरा सफर रहा स्टेज शो के माध्यम से, मैं हमेशा मतलब जब मेरी शुरुआत हुई तो मैं माता रानी का जागरण से ही मेरी शुरुआत हुई। अचानक कोई सोच नहीं थी कि मुझे सिंगर बनना है, लेकिन माता रानी की कृपा, हमारे फैंस का प्यार, दर्शकों का प्यार, तो स्टेज शोज करते 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 मैं ऐसे लोकल कंपनी के लिए मैं गाया करती थी। एल्बम में किसी के साथ डुएट है या किसी के साथ सोलो गाना है किसी के एल्बम में, तो मैं ऐसे
भोजपुरी गाने की कोशिश करती थी, लोग मुझसे गवाते थे, कहते थे कि नहीं ये लड़की बहुत अच्छी गाती है, इसकी आवाज अच्छी है। तो पहले मैं भोजपुरी में ही शुरुआत करी, तो पहले सभी कहते थे नहीं वो टोन भागलपुर वाला आ रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं अब मुझे भोजपुरी अगर गाना है एल्बम के माध्यम से, तो मेरी शुरुआत स्टेज शो के बाद एल्बम से हुई। लेकिन ऊपर वाले को कुछ अलग ही थी, मेरे लिए रखना था उनको कि इसको प्लेबैक सिंगर बनना है। सबका सपना होता है कि एल्बम सिंगर बने सबसे पहले, लेकिन माता रानी का आशीर्वाद कि डायरेक्ट मुझे फिल्मों में गाने का मौका मिला। और पहली बार मैं एल्बम गाने के लिए ही मुंबई गई थी। टी सीरीज कंपनी ने मुझे ऑफर दिया था कि आपको एल्बम गाना है, तो मैं गई थी पहली बार। तो वहां पे मैंने टी सीरीज के लिए कई सारे एल्बम गाए, लेकिन वहां पे जब फिल्मों का दौर शुरू हुआ भोजपुरी फिल्मों का, तो फिर वहां पे शूटिंग के लिए गाने रिकॉर्ड होते हैं। तो वहां पे शूटिंग के लिए जिन सिंगरों के लिए ये गाना बनाया जाता था, संजोगवश मैं तीसरीज के गेस्ट हाउस में रहती थी, महीनों दिन रह जाती थी कि गेस्ट हाउस का स्टूडियो खाली होगा तो मेरी रिकॉर्डिंग होगी। उसी बीच में मुझे स्क्रैच गाने के लिए बुलाया गया कि शूटिंग में भेजना है और सिंगर अवेलेबल नहीं है, जो सिंगर नेम फिल्म वाले थे। और उसके बाद फिर वहां के सारे हमारे जो आर्टिस्ट हैं सभी बोलने लगे। मैं उनका नाम लेना चाहूंगी, आनंद मोहन पांडे जी, उनका बहुत बड़ा श्रेय रहा। और उनका ही उनकी इच्छा थी कि नहीं वो मेरे साथ गाए। मैं उनके साथ ही गाने के लिए मुंबई गई थी, और वहां उन्होंने स्टूडियो में कहा कि एक लड़की है गेस्ट हाउस में बैठी है, टी सीरीज के लिए आई है गाने के लिए मेरे साथ, तो मैं उसको बुलाता हूँ। फिलहाल शूटिंग के लिए उससे गवा लिया जाएगा, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैं गई थी, मुझे बुलाया गया, तो मैं गई, रात 11:15 बज रहा था, और मुझे कहा कि शूटिंग के लिए आपको गाना है। तो मैं गई, और मुझे मोहन प्रसाद जी जो इस दुनिया में नहीं है, वो उनकी ही फिल्म थी पंडित जी बताई ना ब्याह कब हुई। उसके बाद जी तो वहां पे किसी और सिंगर के लिए गाना ऑलरेडी बना हुआ था, तो वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो फिर मुझे कहा गया कि बेटा आप गा दो शूटिंग के लिए। तो जब मैं गाना शुरू किया, जैसे जैसे म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा मैंने वैसा ही गाया, और एक टेक में ही मेरा ओके हो गया। तो वहां पे मोहन जी प्रसाद जब बैठे हुए थे, वो शॉक्ड हो गए, अरे यार ये नई लड़की है और ये मतलब बिंदास ये गा गई और आवाज इतनी अच्छी है, मुझे यही आवाज चाहिए। बिल्कुल, तो माता रानी का आशीर्वाद था और लाइफ में कुछ ऐसे चौके छक्के आपके लगते चले गए, जिसके बाद आपने एक से बढ़कर एक गाने गाए हैं और एल्बम्स भी आपके कई आए हैं। तो मैं चाहूंगी सबसे यादगार और जो सबसे करीब इंदु जी के दिल के करीब वो गाना है, उसकी 4 लाइनें अगर आप गुनगुनाएं हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल, वैसे तो जितने मैंने गाने गाए और सभी गाने मेरे हिट होते चले गए। सबसे पहले तो मुझे आइटम गाने के लिए, आइटम सॉन्ग होता है ना फिल्म में, तो उसके लिए किसी और के लिए बनता था हाई रेंज स्केल का। तो मैं कोशिश जब करती थी तो वो गाना रिकॉर्ड हो जाता था, तो वो रेंज भी वहां तक पहुंच जाता था। तो शुरुआती में मैं प्लेबैक सिंगिंग जो मेरा हुआ तो वो आइटम सॉन्ग से हुआ। उसके बाद एक फिल्म आई थी जो मुझे अब तक वो गाना याद है, और मेरे फैंस को हर गाना वो सुन ले, लेकिन एक ऐसा गाना है जिसे कि एक मेरे दिल में एक अलग जगह बनाई, और दर्शकों ने जो मुझे ज्यादा प्यार दिया। इंदु जी गुनगुना दीजिए उसको। हाँ। बिल्कुल, उदित जी के साथ मैंने पहली बार डुएट गाया था फिल्म के माध्यम से, तो मैं वो सुनाना चाहूंगी जी। तो है का बतलाए कैसे समझाए, हाँ जन्म जन्म के रिश्ता के हो तोड़ न पाए हो, चांद जैसन चेहरा तुहार दिल हमार ले गई। और जो मेरी जो 2 लाइन है वो दर्शकों को याद है, वो मैं सुनाना चाहूंगी। राम कर दिनवा ऐसन कब ना आए, हमरो मिरिया सैया तो है लग जाए, भले जग बैरी हो जाए ना होई तोहसे जुदाई, हाँ तोहरे हाथ मंगिया में सिंदूर भराई हो, हमरे
दिल हमार ले गइल के हमरे बालम वाह। निहिया तुहार दिल हमार ले गइल। थैंक बहुत यू। खूब इंदु सोनाली जी, बहुत खूब। आप इंडस्ट्री में आई, आपको काम मिलने लगा, लगातार आपने एक के बाद जी। एक कई हिट गाने गाए। अभी तक लोगों को जुबानी याद है आपके कई गाने। इसके बाद वो सफ़र जी, जी। कैसा रहा? अब इतने लंबे समय के बाद अगर हम आपसे सवाल करें कि इतने साल जो आपने काम किया भोजपुरी में, सैकड़ों गाने गाए, लगभग सभी स्टार्स के साथ काम किया, तो ये अनुभव कैसा रहा? और किन किन लोगों के साथ काम करने में ज़्यादा अच्छा लगा, और अभी किन किन लोगों के साथ काम चल रहा है आपका? हाँ, एक जब वो दौर में जब मेरी एंट्री हुई थी इंडस्ट्रीज में, तो वो दौर था जो उस समय हीरो थे, और ज्यादातर मैंने देखा जो सिंगर है वही हीरो है। और दर्शक जिनको चाह ले, जिनको प्यार करे, वही स्टार है। तो पहले तो उस दौर में हीरो के लिए मैं गाई मनोज तिवारी जी के साथ, दिनेश लाल जी के साथ गाया। उस समय उन दोनों की शुरुआत थी। उसके बाद मेरी शुरुआत, मुझे बहुत ही यादगार सफर है मेरा उस समय का, कि मैं सुरेश वाडेकर जी के साथ मुझे गाने का मौका मिला, और जावेद अली, विनोद राठौर जी, उदित नारायण जी, मोहम्मद अजीज साहब जो इस दुनिया में नहीं है, सभी के साथ मुझे गाने का जो मौका मिला, वो जो दौर है वो आज भी मुझे मेरे जहन में है। बिल्कुल हमेशा इंदु याद जी, है। आपने जिक्र किया कि आजकल जो लोग हैं वो सिंगर भी हैं, वो एक्टर भी हैं, तो इंदु क्या ये सोचती हैं कि आगे प्लेबैक सिंगर की जो भूमिका कर रही हैं या जो एल्बम्स लेकर के आ रही हैं उसमें एक्टिंग भी किया जाए? बतौर एक्ट्रेस के आपको अपने आप को कहाँ देखती हैं आप? बिल्कुल, मुझे तो बहुत सारे डायरेक्टर जितने भी मुंबई में हैं, जी। तो कुछ ने तो हमें ऑफर भी दिया कि आप फिल्म के लिए आप काम करिए, कुछ ऐसा अच्छा रोल है। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, मुझे हीरोइन नहीं बनना है। ऐसा कोई सीन हो कि कोई माहौल अच्छा शोज का हो, और सारे लोग बैठे हों, और वहां पे सिंगर का प्रोग्राम हो रहा हो, तो उस टाइप का मुझे रोल मिले तो मैं करूंगी। लेकिन मैंने प्लेबैक उस समय सिंगर बोला। की भूमिका से निकल करके सिंगर ही है, लेकिन ऑन स्टेज आकर के लाइव परफॉर्म मैं करूंगी, एक्ट्रेस मंजूर जी। नहीं है। नहीं, मैं अपने एल्बम में अभी मैंने शुरुआत भी कर दी है। जी। मैंने होली में एल्बम गाया था, तो उसमें मैंने एक्टर एक्ट्रेस जो भी है वो लोग तो काम किए थे, लेकिन साथ ही साथ मैंने भी सोचा कि नहीं, क्यों ना अपने एल्बम के लिए थोड़ा सा, अभी ने मुझे कहा कि नहीं आप भी थोड़ा सा लिपसिंग करिए, थोड़ा सा स्टेप दीजिए, तो मैंने शुरुआत कर दी है। मैं अपने एल्बम के लिए मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। बिल्कुल। और इन दिनों आपने जिस चीज का जिक्र किया कि आप ऐसा कोई सीन मूवी में आ जाए कि वहां पे सिंगर आकर के परफॉर्म कर रहा है, बीतों दिनों जो आपके गाने आए हैं उसमें से एक गाना मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन आपसे जरूर गुनगुनाऊंगी मैं, वो जो गाना है, आप जहां भी जाते हैं डिमांड जरूर होता है कि अगर इंदु सोनाली वहां पे है तो वो गाना हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, और मिलियंस में व्यू उसको मिले। वो गाना जैसे ही यूट्यूब पे आया, जैसे ही वो गाना बाहर आता है, लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं उस गाने को आजकल। कौन सा गाना अभी बता दीजिए। तो बहुत सारे गाने मेरे मिलियंस में हैं। नहीं, पवन सिंह के साथ जब आई बीते दिनों भी काफी चर्चा में रही थी, आपने सुर्खियां भी खूब बटोरा था। लोग आपसे गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं कि आप जब भी आती हैं तो गाना जरूर गुनगुनाए सामने आकर के। तो ये चीज जो है आपकी रियल लाइफ से निकल करके रियल लाइफ में भी आ गई। आप जहां भी जाती हैं ये उम्मीद की जाती है आपसे कि आप वहां पे गाना 4 लाइन ही सही लेकिन गुनगुनाए जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, जो मेरा सफर अब तक का जो भी जारी है, तो हमारे दर्शकों का प्यार इतना है कि मैं जो भी गाने, चाहे मैं आइटम हो, चाहे मेलोडी हो, चाहे डुएट हो हीरो के साथ, सारे गाने को हमारे फैंस ने बहुत ज्यादा प्यार किया, बहुत ज्यादा लाइक किया है। और जो मुझे जितने गाने याद नहीं है, हमारे फैंस को याद है। तो अभी एकदम से पूरा जो पिक पे है, जो आपने सही कहा, तो एक तो है सत्या फिल्म का रातें दिया बुता के पिया क्या क्या किया, जो हीरो के लिए मैंने गाया था, जिसके साथ गाया था, वो अभी कपिल शर्मा में भी वो गाना वो बहुत ही फेमस था, और आम्रपाली दुबे थी इसमें। तो वो, और दूसरा आम्रपाली के लिए मैंने गाया था, हर हीरोइन के लिए मैं गाती हूँ, लेकिन अभी जो लेटेस्ट है वो मैं बता रही हूँ। तो अभी एक फिल्म और था विनाशक, वो गाना भी बहुत हमारे फैंस को पसंद आ रहा है, तो मैं गाना गुनगुना चाहूंगी। पहला तो था विनाशक। एक तो लेट से आते हैं, इंग्लिश में बतियाते हैं, खाए से जिया पा जोड़े जोड़े सेब जी हमारे पति देव जी,
पीछे से जिया पाते हैं पखेब जी हमारे पति देव जी। ये गाना बहुत ज्यादा हिट है। बिल्कुल इंदु जी, दूसरा वही जब गानों की बात हो रही है तो मैं देख रहा था कि ये जो गाना है बड़ा मशहूर हुआ था, कहाँ जैब राजा, जरा वो भी 2 लाइन सुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल, हाँ। और ये भी एक स्टोरी है कि इस फिल्म में जो हीरोइन ने काम किया, हीरोइन ने मोनालिसा, जो आज फेमस है, बिग बॉस से भी वो फेमस है, उसकी पहली फिल्म थी और मैंने उसके लिए पहली बार गाया था। तो ये गाना मैं कहाँ जेबा राजा नजरिया लड़ाई के, जो आज भी स्टेज पे मैं स्टार्टिंग इसी गाने से करती हूँ। कैली तोहरे नाम जवानी सुनला दिल बर जानी, का बतलाई कितना तोहरा प्यार में पागल बानी, छोड़ब नाही तोहर बहिया कहीं बात समझाई के, कहाँ जब राजा नजरिया लड़ाई के, कहाँ जब राजा नजरिया लड़ाई के, कहाँ जब राजा नजरिया लड़ाई के। बिल्कुल, तो इस गाने से आप शुरुआत करती हैं और बड़ा शानदार गाना है ये, लेकिन जो गाना अभी अधूरा रह गया और उसके साथ ही जो होली पे आपने गाना गाया था, मैं चाहूंगी वो भी दर्शकों को सुनाएं, क्योंकि होली एक ऐसा फेस्टिवल है जो लोग इंतजार भी करते हैं और लोगों को उम्मीद बंधी रहती है, खास करके आप जैसे कलाकार से, कि इस बार कुछ नया एल्बम आएगा, वो पिछली बार से भी बेहतर होगा और धमाल जरूर मचाएगा। और आपके साथ तो होता भी हमेशा ऐसा ही है। बिल्कुल, अभी तो होली का गाना बहुत सारे गाती हूँ तो थोड़ा उतना याद नहीं रहता, लेकिन फिर भी मैं 2 लाइन गुनगुना देती हूँ। जो धमार है, जो होली का जो ट्रेडिशनल सॉन्ग है, वो मैं सुनाना चाहूंगी। होली खेले घन श्याम मधुबन में बन के सावरिया, सबे रंगवा लगावे मन केहू नाही भावे, राधा जी पर रहेला नजरिया, होली खेले घन श्याम मधुबन में बन के सावरिया। बिल्कुल, ये खासियत ये एक कलाकार की कि आप ट्रेडिशनल गाने भी इतनी खूबसूरत तरीके से गाती हैं, लेकिन जानी भी आप जाती हैं आइटम सॉन्ग्स के लिए। और देखिए, आपसे पहले प्रोग्राम जब ऑन एयर हमारा होने वाला था, मैंने फेसबुक लाइव किया था, उसमें बड़े सारे डिमांड आए थे गाने के, लेकिन जो पवन सिंह के साथ आजकल जुगलबंदी चल रही है गानों को लेकर के, स्टेज शेयरिंग को लेकर के, उसके डिमांड बहुत ज्यादा आए थे। तो मैं चाहूंगी कुछ एक गाने उन एल्बम्स, उन पिक्चर्स से भी हो जाएं। बिल्कुल, बहुत सारे गाने। और ये बिल्कुल सही है कि हमारे दर्शकों को एक होता है ना कि जब मैं गाती हूँ तो दर्शकों के लिए एक स्पेशल हो जाता है डुएट का, कि भाई किसके साथ किसका डुएट का बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। तो मेरा और पवन सिंह का बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आता है। और हाँ, तो बहुत पहले से जब पवन सिंह जी की एंट्री हुई पिक्चर में, तब मैं इस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी इंडस्ट्रीज में। उसके बाद पता चला कि भाई ये भी हीरो है, तो इसके साथ भी डुएट गाना है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो उनके साथ बहुत सारे गाने आए जो अभी दिया बुता के जो है एकदम चरम सीमा पे है, हर गाने को गाते गाते। तो गाओ जी, बिल्कुल, आपके दर्शकों की फरमाइश पे ही है। बिल्कुल। जब मैं आई सुहाग वाली रात रे, उसने चुम्मा से किया शुरुआत, पहले घूंघटा उठाया, फिर बेड पे सुलाया और कमर में दर्द दिया, रात दिया बुता के पिया, क्या क्या किया। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा ही खूबसूरत गाना ये है। और एक और गाना हो जाए जो पवन सिंह के साथ आया था, उसके बोल आप अगर गुनगुना दे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो भी बड़ा डिमांड में आया था और होली से रिलेटेड ये गाना था। लेकिन आइए, उससे पहले जो गाना आपने गुनगुनाया ना, उसका सुना भी देते हम अपने दर्शकों को भी। दरअसल हम सुना रहे हैं लगातार के, तो ये गाना भी देखिए बड़ा फरमाइश में है, लोग चाहते हैं ये गाना भी अगर आप गुनगुना दें। लेकिन पता है, मैं बताऊं, सच्ची बता रही हूँ, ये मुझे अभी याद आया कि मैंने ये गाना गाया है, क्योंकि इतने आपके दर्शक हैं, आपको याद दिलाने के लिए फैंस हैं।
तो मैं ये गाना बिल्कुल भूल गई हूँ। अभी आपने सुनाया तो हमारे दर्शक तो सुन बिल्कुल। ही लेंगे, लेकिन तो मैं और कोई गाना सुना देती हूँ ठीक है, आप अपनी सबको। पसंद से सुनाइए जो आपको बहुत पसंद हो जी। इतने साल काम करने के जी। बाद। बिल्कुल, बहुत सारे गाने होते हैं जो अचानक टू टाइम याद नहीं रहता, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ गाने की। तो एक गाना और है जो हमारे दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, स्टेज के माध्यम से भी बहुत फरमाइशें आती हैं, तो मैं सुनाना चाहूंगी। ई कवन बीमारी धरा दिल बाड़ा, अलग होके तोहरा से अब सहलो न जाला, जुदा होके तोहरा से अब सहलो न जाला, अलग होके तोहरा से अब सहलो न बिल्कुल। जाला। इंदु जी, ई वक्त की कवन कमी है, बीमारी। चाह तो ये रहे कि लंबी बातचीत हो आपसे और गाने इतने गाने हैं सुने, आपके लेकिन कि वक्त वो की थोड़ी सुन के कमी है। मन क्या नहीं भरेगा। एक लाइन आप अंगिका का कोई गाना सुना सकते हैं? आप भागलपुर के हैं, एक लाइन जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। हाँ जरूर। तो जो वहाँ का जो फोक है उसको मैं सुनाना चाह रही हूँ। बस एक लाइन, हाँ। गोरे गोरे पहिया गेलिया कारा सब गोदन मारे, जान जान तैया न छोड़वे मुहना के संगतिया रे जान। चलिए, बहुत शुक्रिया इंदु सोनाली जी आपका, और इसी तरीके से आप गाना गाते रहें और आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती रहे, हम यही चाहेंगे। और बहुत शुक्रिया जी बिहार झारखंड के साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया इंदु सोनाली बहुत आपका हमारे शुक्रिया, साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए। तो लॉकडाउन का आप पालन करिए। जी बिहार झारखंड इसी तरीके से तमाम लोगों को आप तक जोड़ता रहेगा आपसे, और हमारी भी आपसे अपील है